नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 का इंतजार कर रहे हैं लाखों छात्रों के लिए दोस्तों बहुत बड़ा खुशखबरी निकल के आ रहा है। एक तो दोस्तों भर्ती 13,000 पोस्ट पर कंफर्म हो चुका है। अप्लाई डेट हम आपको आगे बताएंगे। साथ में दोस्तों उससे भी बड़ा खुशी एक खुशखबरी और भी निकल के आ रहा है कि भर्ती का दोस्तों नया नियम आ चुका है। भर्ती सारा कुछ दोस्तों अब पहले की तरह नहीं होने वाला है। नया नियम क्या है, एग्जाम सेंटर पर क्या क्या आपका नया जो प्रक्रिया है वो अपनाया जाएगा। सारा ए टू जेड दोस्तों सरल भाषा में आपको जानकारी देंगे। पहले दोस्तों आपको पता होगा जो CSBC बोर्ड है जिसके थ्रू एग्जाम होता है दोस्तों, एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली एजेंसी है, उसका दोस्तों हेड जो होते हैं ना वो बदल गए हैं। इसके सिंगल अब बन गए हैं दोस्तों। तो उनका पहले मीडिया में जो बयान है ना वो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये आप जो फोटो देख रहे हैं ना, ये केंद्रीय चयन पर्षद जो सिपाही भर्ती परीक्षा होता है उसके अध्यक्ष SK सिंघल साहब का ये फोटो आप लोग देख सकते हो जो नए अध्यक्ष बने हुए हैं CSBC के। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक चीज आप इंपॉर्टेंट चीज है वो ध्यान से समझिएगा। विज्ञापन के 3 माह के अंदर होगा सिपाहियों की नियुक्ति। अब जब भी भर्ती आती है उसके 3 महीने के अंदर दोस्तों आपका भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट कर लिया जाएगा, ये ऐसा इन्होंने बताया है। ठीक है, तो 3 महीने के अंदर हो जाता है तो समझ लीजिए कितना बड़ा खुशखबरी की बात है दोस्तों। अब जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। देखिए, पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार दोस्तों जो प्रेस से ये मुखातिब हुए थे उन्होंने सबसे पहले क्या बताया है ना वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो दोस्तों, आपके लिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है ना, कदाचार मुक्त तरीके से परीक्षा संचालन पर सबसे पहले इनका फोकस है। सबसे पहले इन्होंने बताया है ना सभी परीक्षा केंद्र पर दोस्तों केंद्रीकृत जैमर लगाने की योजना है। और जैमर लगाने से फायदा ये होगा ना, अब बहुत सारा बच्चा होता है, आपको भी पता होगा कि दोस्तों मोबाइल लेकर अंदर एग्जाम में पहुंच जाता है चोरी छुपे। इसके अलावा दोस्तों आपको पता होगा कि भैया मटर के दाने के संबंध एक ब्लूटूथ आता है। ठीक है, बहुत सारा ब्लूटूथ कान में डाल कर चला जाता है। ठीक है, अब जैमर लगाने से ये फायदा होगा ना, अब जैमर लग जाएगा तो भैया वहाँ पर नेटवर्क काम ही नहीं करेगा। अब नेटवर्क काम नहीं करेगा तो मोबाइल ले जाओ, ब्लूटूथ ले जाओ, कोई फायदा है नहीं। मतलब जो भैया कदाचार करने वाले जो जाली छात्र हैं और जो दलाल हैं उनके लिए तो भैया समझ लो ये कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। ठीक है, जैमर लगाने की योजना है। वर्तमान में भी दोस्तों जैमर लगाए जाते हैं, लेकिन दोस्तों आपको जैमर लगाने से जो CCTV फुटेज होता है वो बाधित हो जाता है। लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। अब और भी एडवांस दोस्तों उपकरण का उपयोग किया जाएगा जिससे कैमरे का रिकॉर्डिंग भी दोस्तों बाधित नहीं होगी। इसके अलावा परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को दोनों हाथों की बायोमेट्रिक के साथ, अब देखिए दोनों हाथों का बायोमेट्रिक होगा। कहने का मतलब क्या है, पहले एक हाथ का होता था, थंब का निशान आपका उंगली का जो होता था ना वो बायोमेट्रिक लिया जाता था। अब दोनों का लिया जाएगा, यानी दोनों हाथों का निशान, आपका अंगूठा का निशान भी लिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर फेस रिकॉग्नाइजेशन प्रणाली, ये क्या होता है। अब क्या होगा ना भैया, आपका ये मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पर मैं फेस बनाता हूँ, हालांकि मैं थोड़ा सा पेंटिंग में बहुत पूरा हूँ। ठीक है, मान के चलिए फेस है। ठीक है, अब फेस का पहचान करने के लिए दोस्तों आपका बनाया फोटो लिया जाएगा ना, तो फेस का पहचान कर लेगा कि भैया आप ही जो व्यक्ति हो जो इस एग्जाम में बैठे हुए उसके बाद फिजिकल में जा रहे हो और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जा रहे हो और दोस्तों लास्ट में ज्वाइनिंग कर रहे हो, तुम ही हो कि नहीं हो। इसके लिए दोस्तों फेस रिकॉग्नाइजेशन प्रणाली यहाँ पर देखिए उसका भी उपयोग किया जाएगा। देखिए इससे फायदा ये होगा ना, देखिए इससे फायदा ये होगा, देखिए यहाँ पर लिखा गया है ना, फिर इसका मिलान PT या फिजिकल टेस्ट और ज्वाइनिंग के दौरान भी किया जाएगा। यानी कहने का मतलब है फिजिकल के दौरान, PT के दौरान वो व्यक्ति एग्जाम में जा रहा है कि नहीं, सारा प्रक्रिया का दोस्तों अब एग्जाम सेंटर में क्या होगा ना पारदर्शिता आ जाएगी और फेस मिलाया जाएगा कि ये व्यक्ति जो एग्जाम में बैठा था वो PT में दौड़ में शामिल हुआ है कि नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल हुआ कि नहीं, और ज्वाइनिंग जब कर रहा है लास्ट में दोस्तों तो उस टाइम वो व्यक्ति ज्वाइनिंग कर रहा है कि नहीं। तो ये दोस्तों सबसे बड़ा बदलाव है। इसके अलावा जो भर्ती प्रक्रिया का जो चल रहा है वो तो चर्चा है। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों जो अंदरूनी खबर निकल के आ रहा है, जो पेट होता था फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसमें रनिंग में दोस्तों आपका मार्क्स होता था, मेरिट बनता था रनिंग पर, उसका भी जो सो चर्चा चल रहा है कि उसमें भी बड़ा बदलाव हो सकता है। हालांकि ये दोस्तों ऑफिशियल कहीं लिखा नहीं गया है, लेकिन अंदरूनी जो सूत्रों के हवाले से खबर है ना, आप लोग भी इधर उधर देखे होंगे तो उस पर भी चर्चा चल रहा है। इसी कारण बहाली प्रक्रिया थोड़ा सा डिले हो रहा है, लेट हो रहा है कि भैया जो आपका PT है उस पर आपका फिजिकल मेरिट बने या ना बने, उस पर चर्चा चल रहा है। अगर ये बदलाव हो जाता है तो पढ़ने वाले छात्रों के तो बहुत बड़ा खुशखबरी रहेगा, क्योंकि जो बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ाई में ज़्यादा नंबर लाते हैं और दौड़ने में थोड़ा सा कमज़ोर होते हैं, तो दोस्तों इसका भी चर्चा चल रहा है। जैसे ही इस पर कोई अपडेट आएगा हम सेपरेटेड वीडियो बनाएंगे। अब देखिए दोस्तों कब से फॉर्म अप्लाई होने की संभावना है, कब बहाली आ सकती है,
कितना पद बहाली आने वाली है, सारा कुछ आपको ऑफिशियल डाटा है ना वो दिखा देते हैं। डेट आपको आगे हम बताएंगे, उससे पहले जो सिलेबस है ना 100 अंकों का आपका प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, 2 पालियों में एग्जाम अक्सर आपको देखने को मिलता है। 100 नंबर एग्जाम होता है, 2 पालियों में एग्जाम होता है, प्रत्येक अंक के लिए 1 अंक आपको मिलता है। ठीक है, ज्यादातर दोस्तों क्वेश्चन होता है 80 के आसपास जो क्वेश्चन होता है ना जीके जीएस से पूछा जाता है, जिसमें साइंस में इंक्लूड रहता है। बाकी कुछ प्रश्न दोस्तों जैसे 7 से 8 प्रश्न आपका इंग्लिश से रहेगा, और दोस्तों 7 या 8 क्वेश्चन आपका रहेगा हिंदी से, यानी 15 क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश से मिला के होते हैं, और बाकी 5-6 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर के आसपास पूछा जाता है। और ये दोस्तों आपका सिलेबस है। अब इसकी तैयारी करने के लिए आप लोग पूछ रहे थे ना कौन सी बुक्स हम तैयारी करें, अभी से आपको तैयारी करनी है। और इसके लिए दोस्तों आपको चक्षु पब्लिकेशन का बुक ले लेना है। बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए अति महत्वपूर्ण दोस्तों बुक होने वाला है। 5 आपको सॉल्व पेपर मिलेगा, 24 से 50 आपका बहुविकल्पीय प्रश्न, और 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। तो ये आपको जरूर ले लेना है। प्रैक्टिस से दोस्तों आपने देख लिया। देखिए दोस्तों, चक्षु पब्लिकेशन का दोस्तों बिहार पुलिस सिपाही के लिए स्टडी गाइड भी आता है। इसको पढ़कर दोस्तों अपनी तैयारी को और आप और मजबूत कर सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से दोस्तों ऑनलाइन खरीद सकते हैं, या नजदीकी दुकान पर आसानी से मिल जाएगा, तो वहां से भी ले सकते हैं। बाकी दोस्तों आपको रनिंग को तो पता होगा, दौड़ में 50 अंक मिलता है, 5 मिनट से कम करने पर आपको। ये सब पूरा डिटेल्स में आपको मैंने बताने की जरूरत है नहीं, ये पहले की प्रक्रिया हो सकता है कुछ चेंज वगैरह हो जाए। हाई जंप दोस्तों इसमें देख लीजिए, और गोला फेंक से नंबर आपको जो मिलता है वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये तो आपको जानकारी होगा ही होगा। ठीक है, और महिलाओं का भी अलग से है, और हाइट वगैरह तो आपको जानकारी होगा। और एज का बहुत सारा बच्चे हमसे पूछे, 18 से 25 साल एज होता है जनरल का, ईडब्ल्यूएस का। बाकी दोस्तों ओबीसी का छूट मिलता है 2 साल, और SC ST को आपका मिलता है 5 साल का छूट। ये तो आपको जानकारी होगा ही होगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अप्लाई कब से होगा वो देख लीजिए। देखिए दोस्तों, हमने जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ दिन पहले जारी किया गया था ना, वो मैंने ओपन कर लिया है। बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षित शाखा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आप लोग देखिए विषय में क्या है ना, बिहार पुलिस के सुदृढ़ीकरण हेतु बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में आवश्यकता आधारित दोस्तों सीधी नियुक्ति के 48,447, और दोस्तों ERSS, इसका मतलब होता है दोस्तों इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम जो होता है ना, उसका द्वितीय चरण में 19,288 पद सहित पुलिस कर्मियों के दोस्तों 67,735 विभिन्न पदों पर सृजन की स्वीकृति के संबंध में यहाँ पर स्वीकृति भी मिल गया। अब देखिए दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको दिखा देता हूँ बताने के लिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो नीचे आइएगा ना, तो सबसे पहले स्वीकृति का जो चर्चा किया गया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो सबसे पहले सिपाही की ही बात करेंगे हम। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखिए दरोगा और आगे का हम अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अब देखिए दोस्तों, सिपाही एवं समकक्ष यानी सिपाही का 22,010 पद है। लेवल 3 का ये दोस्तों आपका पे लेवल होता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो प्रथम चरण में बहाली है ना, उसका चर्चा किया गया कि 22,010। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों सिपाही वगैरह का और भी बहाली है, चालक सिपाही का, उसका हम अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। हम केवल इसमें कांस्टेबल जो सिपाही है उसका चर्चा कर रहे हैं। 22,010 हो गया। इसके अलावा दोस्तों नीचे आइए, ERSS जो इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम है ना, यानी डायल 112, जो आप लोग गाड़ी देखते हो अक्सर सड़कों पर आप देखने को मिल रही नए नए में। ठीक है, उसके द्वितीय चरण में 19,288 में से सिपाही का जो पद है ना वो देख लीजिए। देखिए 9992 पद, एक दोस्तों 22,000 से ज्यादा हो गया, एक 9900 से ज्यादा पद हो गया। कुल मिला के दोस्तों आपको अगर लगभग माने तो 30,000 से भी ज्यादा दोस्तों वैकेंसी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि भैया एक ही बार में इतना वैकेंसी हो जाए। देखिए हर साल दोस्तों वैकेंसी आने वाला है। ठीक है, हर साल, मतलब कहने का मतलब है 12 से लेकर दोस्तों 13,000। देखिए जो चर्चा चल रहा है ना 13,000 एक बार में वैकेंसी आएगा, इस बार आएगा। हम आएंगे आपको बताएंगे डेट के साथ दोस्तों कब तक आ सकता है। 13,000, उसके बाद भी दोस्तों आपका 10,000 के आसपास वैकेंसी, यानी लगातार 2 से 3-4 सालों तक आपका वैकेंसी देखने को मिलता ही रहेगा। ठीक है, एक बार में अगर जॉब नहीं हुआ तो अगला मौका फिर आपको मिलेगा। तो ये सब दोस्तों है। इसके अलावा दोस्तों ये सब देखो, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर सिपाही वाला हमने बता दिया, चालक सिपाही का तो हम अलग सेपरेटेड वीडियो बनाएंगे। तो ये दोस्तों वैकेंसी के बारे में। और नीचे भी आइएगा ना तो पूरा डिटेल्स में साथ में दोस्तों जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसमें सारा कुछ डिटेल के साथ दिया गया है। आप लोग अगर पढ़ना चाहते हो तो ये PDF में डाल दूंगा, टेलीग्राम पर खुद भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये दोस्तों कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए दोस्तों, अप्लाई के बहुत बार आप लोग पूछ रहे थे कि सर अप्लाई कब से होगा, वो भी बता दो। देखिए अप्लाई में देरी इसलिए हो रहा है ना, जो हो सकता है जो बदलाव हो रहे हैं और नया अध्यक्ष भी बनाया गया उसके कारण डिले हो रहा था। लेकिन दोस्तों अब सारा कुछ क्लियर हो चुका है। अब बहुत जल्द दोस्तों बहाली आ रही है, बहुत जल्द, मतलब कभी भी आ सकती है। एक दोस्तों डेट देना, जैसे आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 2 दिन बाद भी आ जाए, 10 दिन बाद भी आ जाए, ये इसको मतलब अब उनके ऊपर डिपेंड है दोस्तों को। सारा कुछ तो प्रोसेस क्लियर हो चुका है, बस जारी करना है। देरी इसलिए भी हो सकता है, अगर देरी हो रही है दोस्तों क्योंकि हो सकता है वो लोग जो PT का प्रक्रिया है वो चेंजिंग करने का सोच विचार कर रहे हैं। ये भी इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, देरी का ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि फरवरी का भी महीना चल रहा है, फरवरी लास्ट तक आप लोगों को, जैसे मैं पहले मैंने बताया था, फरवरी लास्ट या तो मार्च होली तक खुशखबरी आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो अब ज़्यादा समय नहीं है, कभी भी दोस्तों वैकेंसी जारी किया जा सकता है। ठीक है,
इसके अलावा दोस्तों सीएम नीतीश कुमार के पार्टी की तरफ से भी दोस्तों बहाली के बारे में बताया गया है। यूनाइटेड वो पार्टी से जुड़े हुए हैं नीतीश कुमार, जो हम कहते हैं डेफिनेटली वो करते हैं। हम यूं ही नहीं सुशासन की सरकार कहते हैं। और ये छोड़िए, ये सब लाइन तो इग्नोर कीजिए, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पार्टी से हमें कोई लेना देना नहीं है। पुलिस के 67,000 पदों पर बहाली, दरोगा का 20,937, सिपाही के 22,010 पदों पर बहाली, और साथ में दोस्तों चालक सिपाही के 5500 पद है, और डायल 112, ठीक है, उसका 19,288 पदों पर बहाली। युवाओं हो जाओ तैयार। ये दोस्तों जो सीएम नीतीश कुमार का पार्टी है उसका ट्विटर पर डाला गया है। तो सारा कुछ आप लोगों ने देख लिया ना, बहाली के बारे में सारा कुछ हमने आपको जानकारी दे दिया, ठीक है। तो बहाली कभी भी आ सकती है, बस आपको थोड़ा सा इंतजार करना है, ठीक है। बाकी ये आपको जो नया आप अध्यक्ष देख रहे हैं ना इसके सिंगल सर को, ठीक है, तो इनका भी आने से दोस्तों हो सकता है, क्योंकि पहले ये भैया ये सिविल सर्विस में रह चुके हैं, ठीक है, उससे रिटायर थे, उसके बाद दोस्तों नीतीश कुमार को अध्यक्ष बना दिया है, ठीक है। तो हो सकता है कि सारा जो प्रक्रिया चेंज हो जाए, और हमारे लिए अच्छा है, खासकर जो चोरी वगैरह ना हो। और इसके अलावा 689 जो पदों का दोस्तों है ना भर्ती प्रक्रिया, ठीक है, वो भी उसका उत्पाद विभाग के अंतर्गत दोस्तों जो 689 पदों पर सिपाही की बहाली के जो आपका फॉर्म भराया था उसका भी दोस्तों चल रहा है चर्चा है। उसका भी एग्जाम हो सकता है कि मार्च को 19 तारीख को हो जाए। तो वो सब दोस्तों प्रक्रियाधीन है, ये सब बताया गया है। चलिए दोस्तों, यही आपको अपडेट देना था। कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। कोई भी लेटेस्ट वैकेंसी आए, कोई भी अपडेट आता है ना पीईटी के जुड़ा हुआ है कि भैया पीईटी अब बदल दिया गया, नंबर मिलेगा कि नहीं, सारा का अपडेट आपको प्रोवाइड कराएंगे, फटाफट आपको अपडेट मिल जाएगा। इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।